हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं डायरिया और डायरिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है। मतलब हम कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो डायरिया में यूज़ होती हैं। डायरिया को हम हिंदी में पेचिस बोलते हैं या फिर दस्ताना बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि डायरिया होता क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। डायरिया इज़ अ कंडीशन ऑफ वाटरी स्टूल विद अदर सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ब्लड इन स्टूल, म्यूकस इन स्टूल एक्सेट्रा। तो जो डायरिया होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वाटरी स्टूल आता है। वाटरी स्टूल का मतलब होता है जो पॉटी आती है, जो लैट्रिन होती है वो वाटरी होती है, मतलब बहुत पानी पानी सी आती है। और इसके साथ ही साथ दिन में 2-3 बार 4 बार वैसे आती है। और साथ ही साथ क्या होता है, हमें इसके अलग सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, पेन होता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस वगैरह बनने लगती है, साथ साथ में उल्टी जैसा फील होता है। इसके अलावा बुखार भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूल पास आउट करते हैं, मतलब जब पॉटी जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमें ब्लड देखने को मिलता है, साथ ही साथ म्यूकस भी देखने को मिलता है, मतलब आंव वगैरह आता है हमारे लैट्रिन के साथ। तो ये हमारा डायरिया की कंडीशन कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि क्या कारण है कि हमें डायरिया हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है इसकी वजह से हो सकता है, या ओवर ईटिंग या अल्कोहल, मतलब कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं इसकी वजह से भी हो सकता है, या कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं उसकी वजह से हमें डायरिया लग जाता है, या कोई ऐसा पेट में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अल्कोहल की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है डायरिया। तो इसके कुछ कॉजेज़ थे या कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें डायरिया या दस्त देखने को मिल सकता है। फिर अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो पहले हम देख लेते हैं इसका ओरल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसमें हमारी फर्स्ट ड्रग आती है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड होती है हमारी एंटी मोटिलिटी ड्रग। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, मोटिलिटी का मतलब है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये क्या करती है, मूवमेंट के खिलाफ वर्क करती है, मतलब जो मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो हमारे मूवमेंट होते हैं खाने को पचाने के लिए। तो मेन इसमें मूवमेंट का होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। तो जैसे अगर हम किसी को खाना खिलाएं, अगर हम उसे उल्टा लटका दें, तो ऐसा तो नहीं है कि खाना उसका सारा बाहर जाएगा, मतलब मुंह से बाहर निकल जाएगा, वो फिर भी पच जाता है, फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू होता है। तो ये मूवमेंट क्या करता है, ऑटोमेटिक खाने को डाइजेस्ट करता रहता है, नीचे की ओर ले जाता रहता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है किसी ना किसी कारण की वजह से, क्या होता है ये ख़राब हो जाता है, तो हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो नहीं पाता है और ये स्टूल के साथ बाहर आ जाता है। तो मेन वर्क हमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कराना है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हम कैसे करा सकते हैं, तो यही है कि वहाँ की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको कम कर देना। अगर हमने उस मूवमेंट को कम कर दिया है तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा। तो हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर अच्छे से हो गया है तो डायरिया जैसी कंडीशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, लोप्रामाइड का यूज़ करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं नया वीडियो बना दूंगी। फिलहाल तो आप इतना देख लीजिए कि यहाँ पे लोप्रामाइड का यूज़ करते हैं डायरिया को ठीक करने के लिए। लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब है किस में नहीं दे सकते हैं, मतलब किस में बाध्य है। तो जो 6 साल से कम के बच्चे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये लोप्रामाइड यूज़ नहीं करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, नेक्स्ट दवाई की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन की। रेस्काडोट्रिल मेडिसिन होती है, ये क्या होती है, एंटी सेक्रेटरी मेडिसिन होती है। अब इसका वर्क क्या होता है, इट हेल्प इन इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो डिक्रीज सिक्रीशन। तो जो रेस्काडोट्रिल टैबलेट होती है, तो ये जो होता है हमारा, ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो जाएगा अच्छे से, तो वाटर हमारा स्टूल के साथ निकलेगा नहीं और डायरिया जैसी कंडीशन बनेगी नहीं। इसलिए क्या करता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, साथ ही साथ जो वहाँ के सिक्रीशंस होते हैं उसको कम कर देता है। जो हमारे जैसे कि इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं, तो उसके सिक्रीशंस को कम कर देता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी मेडिसिन होती है। और इसकी डोजेस की बात करें तो ये क्या होता है, 100 mg होता है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो हम TDS दे सकते हैं 100 mg इस टेबलेट को।
लेकिन ये क्या होता है 7 डेज़ से ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बच्चों में इसकी डोज़ेज़ होती है 1.5 mg पर केजी पर डोज़, ठीक है। तो ये हमारी थी रेस्काडोट्रिल टैबलेट, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर डायरिया के साथ ब्लड आता है, मतलब स्टूल के साथ अगर आपको ब्लड देखने को मिलता है, या फिर डायरिया के साथ आपको फ़ीवर आ रहा है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है ब्लड भी देखने को मिलता है, बुखार भी आ जाता है, उसमें ऐसी कौन सी दवाई है हम जो यूज़ करते हैं? तो ज़्यादातर मेडिकल पे हमें यही देखने को मिलते हैं, नॉर्फ्लॉक्स TZ होती है, ओफ्लॉक्स OZ होती है। ये हम क्यों देते हैं? अगर जैसे कि अगर डायरिया के साथ ब्लड हमें देखने को मिल रहा है या फ़ीवर आ रहा है, तो ये किस वजह से हो सकता है? ये हो सकता है बैक्टीरियल या प्रोटोजोवल इन्फेक्शन की वजह से। अगर किसी को बैक्टीरियल या प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है तो हमें ब्लड या फ़ीवर देखने को मिलेगा। तो इसमें मेनली जो चॉइस की ड्रग्स होती है वो होती है हमारी ओफ्लक्स OZ, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, साथ ही साथ नॉर्फ्लॉक्स TZ होती हैं। इसके अलावा हम ORS भी देते हैं। ORS की फुल फॉर्म होती है हमारी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो जो ORS है ये हम क्यों देते हैं? तो जैसे कि हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो गई है इसलिए देते हैं। डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी हो गई, हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी है। अब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि किसी को डायरिया बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है या जो वाटर का लेवल है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि सारा डायरिया में हमारा पानी निकल गया। इसके अलावा कभी कभी उल्टी हो जाती है, उल्टी के साथ जितना भी हमारा पानी है वो बाहर चला जाता है, बॉडी का फ्लूइड। तो हमारी बॉडी फिर वीक हो जाती है। इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम और अदर जो कंटेंट होती है उनकी मात्रा पाई जाती है, जो क्या करती है हमारी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर कर देती हैं, उसके जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट होती है उसको दोबारा बैलेंस कर देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ORS देते हैं। अब ORS डायरिया में भी काम होगा, क्योंकि डायरिया में हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, इसलिए हम उसको मेंटेन करने के लिए ORS देते हैं। अब ORS हम किसी को भी दे सकते हैं, मतलब बच्चा हो बड़ा हो, हम किसी को भी ORS दे सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें डायरिया के साथ म्यूकस देखने को मिल रहा है। म्यूकस का मतलब जो वाइट वाइट कलर का देखने को मिलता है आपको, आंव आता है, हम हिंदी में बोलते हैं, गांव की भाषा में आंव आना बोलते हैं। तो अगर आपको वो देखने को मिल रहा है तो उस टाइम पे हम मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, या फिर मेट्रोजिल इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये हम दे सकते हैं। ये हम 3 दिन तक दे सकते हैं। BD का मतलब है ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम दे सकते हैं, 3 दिन तक दे सकते हैं। जो क्या करता है, हमें डायरिया से रिलीफ देता है, मतलब उसको कम करता है और ठीक करता है। फिर अब हम बात करते हैं IV ट्रीटमेंट की। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, टैबलेट से काम नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, IV ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं या कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो इसमें एक आता है एनाफोर्टान। तो जो एनाफोर्टान होता है ये भी हमारा, उसके लिए उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं ना, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनाफोर्टान इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो ये 2 ml होता है और इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये क्या होता है, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, मतलब जो पेन होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐंठन सी होती है, उसको क्या करता है, कम करता है। साथ साथ हम क्या करते हैं, जेंटामाइसिन भी देते हैं। जेंटामाइसिन एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। तो ये क्या करते हैं, 80 मतलब जो 80 mg है वो IM और IV दोनों के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये हमारी 2 टैबलेट्स हो गई, एनाफोर्टान हो गई और जेंटामाइसिन। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम RL एंड DNS दोनों हम चला सकते हैं। तो 2 से 8 बॉटल्स हम चला सकते हैं। जैसे कब तक चला सकते हैं, जब तक क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेशन कवर ना हो जाए, मतलब जो हमारी पानी की कमी है उसकी पूर्ति ना हो जाए, तब तक हम क्या करते हैं, ये फ्लूइड हम चढ़ाते रहते हैं, RL और DNS। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।